के महावीर हनुमान को मेरी कोटि में कोटि प्रणाम। बिना आपके पवन सुत कहा मेरी पहचान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, महाराज भुजंग वीर ने अपनी पत्नी धर्मवती से पहला प्रश्न किया है, तो वही बिछड़ा हुआ किस्सा दुल्हन सुहागरात तक आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। राजा ने सवाल किया था कि महाराज चिंगाल देव ने अपनी पत्नी श्रीमती असरफी देवी को क्यों मरवा दिया था। तो वही बहुत पुरानी कहानी 300 वर्ष पहले, राजा से पहले का ये किस्सा था। तो महाराज ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं लड़कियों से जो बते नहीं, लेकिन लड़की कोशिश कर रही है। बोली है महाराज, सुनिए। अरे हती मावस की रात, सुनो मेरी बात सजन हितकारी। अरे पठान कोट की बात सैया सुनियो कथा यगारी। महाराज जितना मुझे मालूम है महाराज चिंगाल देव और रानी असरफी के बारे में मैं आपको सुना रही हूं, सुनिएगा। हरे हती मावस की रात, हती मावस की रात, सुनो मेरी बात कंठे तकारी, कंठे तकारी। पठान कोट की बात राजा सुनियो कथा यगारी। एक राज्य पड़ता है पठानकोट। महाराज चिंगाल देव माता दुर्गा के बड़े ही भक्त हैं और नगर कोट के लिए गए हैं। नगर कोट से लौट के आते हैं तो रास्ते में एक नगर पड़ता है जिसे कहते हैं पठानकोट। अरे करके आए जात संग जमात भूप बलधारी। एक करके आए जात संग जमात भूप बलधारी, भूप बलधारी। महाराज और पठानकोट के चौक पे सोई डेरा दे डारी, डारी। महाराज राजा चिंगाल देव दुर्गा मैया के अनन्य भक्त थे और वो हर वर्ष माता भगवती के दर्शन करने के लिए नगरकोट और वैष्णो देवी जाया करते थे। राजा वाली बात है, साथ में हाथी हैं, घोड़ा हैं, सैनिक भी हैं, सब जाते हैं। महाराज लौट के आए तो पठानकोट पर रात्रि का विश्राम किया और महाराज ने विश्राम करके सुबह सूर्यदेव भगवान ने अपनी आंखें खोली तो महाराज ने भी आंखें खोली हैं। तो वहाँ एक नज़ारा नया देखा है राजा चिंगाल देव ने। अरे सुंदर सी टोल सो कुमारी है वो, अरे चंद्र बदल उजियारी है।
सुंदर सी डोल सुकुमारी है, बे तो चंद्र बदन उजियारी है, सोई राजा रही गो आंखें फारी है, जाते लिए भमरिया डारी है। मेरे भैया रानी धर्मवती राजा भुजंगवीर से कह रही है, स्नेह साजन महाराज सुबह जगे हैं, एक बेहद खूबसूरत स्त्री कुंवारी कन्या विचरण कर रही है पठानकोट में, तो महाराज के मुंह में पानी आ गया, इतनी खूबसूरत स्त्री तो मेरी घरवाली होनी चाहिए, लेकिन महाराज स्वाभिमानी हैं, पहले से उस लड़की से बोले नहीं, और वो लड़की, उस लड़की ने महाराज से सवाल कर दिया, अरे हाथ जोड़ के कही रविंद्र, अरे कहो क्या नाम तुम्हारा है, कहो क्या नाम तुम्हारा है, अरे कहां से राजा आए रहे, क्या काम तुम्हारा है। What is your name? महाराज क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप। तो महाराज तो पहले ही मुंह में पानी फूट रहा था, इतनी सुंदर लड़की और हमसे पूछ रही है। तो महाराज बोले, देख के राजा शर्माया, अरे हाथ जोड़ के राजा ने फिर वचन फरमायो, धाम बिरियागढ़ में रोए, धाम बिरियागढ़ में रोए, अरे माँ दुर्गा को भक्त नाम चिंगाल हमारो है। मैं बिरियागढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम चिंगाल देव है और हम दुर्गा मैया के भक्त हैं। तो प्रतिवर्ष यहाँ जात करने के लिए अपने साथ सैनिक भी लाते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानेंगे आप। और महाराज तो पहले ही मान बैठे हैं। वो लड़की बोली, अरे मेरी मम्मी ने तुम्हें बुलाओ है, सुनो परदेसी। मेरी मैया ने, मेरी मम्मी ने चाय पे बुलाओ है, सुनो परदेसी। राजा बोले, तुम्हारी मम्मी ने हमें बुलाया है? बोले हाँ। रविंद्र, उम्र ही ऐसी होती है, लड़की के पीछे पीछे महाराज चलने को तैयार है। अरे कहे असर भी सुनियो राजा, अरे मेरे पीछे पीछे आजा। क्यों? क्या मेरी मैया ने, के मेरी मम्मी ने मोई पठाओ है, सुनो परदेसी। मेरी मम्मी ने तुम्हें बुलाओ है, सुनो परदेसी।
पे हरे राजा लुट गो, हरे पीछे पीछे राजा चल दो। क्यों के राजा को ही हो हरसाओ सुनो परदेसी, मेरी मैया ने चाय पे बुलाओ सुनो परदेसी। चल दिए महाराज पीछे पीछे, क्योंकि खूबसूरत स्त्री है। महाराज के भी दिल में ख्याल आ रहे थे शायद ऐसी हमें घरवाली मिल जाए तो हम उसे अपने देश का रानी जरूर बनाएंगे उसे। और पीछे पीछे महाराज जा रहे हैं, लेकिन रविंद्र विधि का विधान, उस लड़की का नाम है असरफी। असरफी ने अपनी माँ से पूछा नहीं था कोई आया है, और राजा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी ने हमें क्यों बुलाया है, तो आप चलिए तो सही। और जैसे ही माँ को प्रणाम किया है असरफी ने, तो माँ ने पूछा ये कौन है, तो महाराज बोले तुम तो कह रही थी कि हमें बुलाया है। बोले तुम्हें बुलाया नहीं है, बस खड़े खड़े देखते रहो। हुआ ये हरे मैया कर दे मेरो ब्याह, हरे पर मन को मिल गो है। अरे मन को मिली गो है, दूल्हा मन को मिली गो है मैया, अरे मम्मी कर दे मेरो ब्याह, अरे पर मन को मिली गो है। अरे लाख कुमार तके मैया कोई नाई मिलो मन को, अरे मेरे मन को बरना मिल गो, अरे देख लियो इनको मैया, अरे जननी कर दे मेरो ब्याह, अरे पर मन को मिल गो है। सुनने हो? राजा बोले सुनना हूं, तो सोए मत जाइयो। न सोऊंगा नहीं, तुम बताओ हुआ क्या आगे। तो महारानी धर्मवती बोली सुनो, असरफी कह रही है अपनी मैया से, अरे कर सेवा सत्कार पति को, जीवन सफल बनाऊंगी अरे मैया। अरे बने पतिव्रता जा धरती की, हरे स्वर्ग को जाऊंगी मैया, कर दे मेरो ब्याह, अरे पर मन को मिल गो है।
बहुत राजकुमार मैंने तलाशे, कोई मेरे मन का राजकुमार नहीं मिला है। किसी की सूरत अच्छी है तो किसी की आदत अच्छी नहीं लगी मुझे। इन्होंने मुझे देखा तो ये अंदर गदगद हो गए। मैंने इनका मन पढ़ लिया और ऐसा राजकुमार मुझे कभी भी दुखी नहीं रखेगा। आप मेरी शादी कर दो। हुआ ये। अरे मन में लड्डू फूटी रहे, किनके? महाराज चिंगाल देव के। मन में लड्डू फूटी रहे और राजा गए ललचाई। अरे नारी असर पी से भूप ने अरे फेरा ले डरवा। भक्तजनों, महाराज ने शादी कर ली है। ब्राह्मणों ने विधि विधान से उच्च स्तर से महाराज का विवाह पड़ा है, लेकिन महाराज को दहेज नहीं मिला। रविंद्र, दुल्हन मिल गई वही काफी है। और जब लड़की विदा हुई तो दहेज में एक चीज लेके जा रही है, उल्लू। उल्लू एक पक्षी होता है, वो हर जगह पाया जाता है। इधर महाराज ने पूछा ये क्या है, तो असर भी बोली महाराज ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये एक जानवर है, हित अनहित पशु पक्षी जाना। रामायण की एक चौपाई सुनाने लगी है। ये उल्लू है और मैंने बचपन से इसे पाला है और ये मेरे बिना रह नहीं सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो छोड़ दूँ। महाराज बोले ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ लाखों लोग भोजन खाते हैं, तुम्हारे उल्लू को भूखा नहीं मरने देंगे, ले चलो। और ससुराल में तो लोग डीएम वैसे ही होते हैं। हुआ ये। अरे जोरे आए नर नारी बिरियागढ़ में, नगर में लोग बुलावा दे रहे हैं। महाराज अचानक शादी कर लाए हैं। बहुत ही सुंदर लड़की है, पठानकोट से आई है। और रविंद्र, आज भी स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। कश्मीर में जाके देखो, पठानकोट में जाके देखो, वहां का पानी कुछ अलग है। के जोरे आए नर नारी बिरियागढ़ में, जोड़े आए नर नारी बिरियागढ़ में। अरे है सुगड़ानी राजा की रानी, है सुगड़ानी जनता सब अरे है गई दीवानी। और दान लुटो भरमार बिरियागढ़ में, जुरे आए नर नारी बिरियागढ़ में। महाराज ने सोची जे लड्डू हमें मिलो, जे काहुआ ना मिलो। हकीकत है रविंद्र, शादी एक ऐसा लड्डू है, खाओ तो दुखी और न खाओ तो दुखी। महाराज देख देख के से आ रहे हैं। अरे राजा देख से आए परनी को, अरे सुंदर चेहरा नारी असर पी को। राजा भवे बलिहारी बिरियागढ़ में, जुरे आए नर नारी
धर्मेंद्र हुआ ये, सो तो नहीं गए महाराज? महाराज बोले नहीं नहीं आप सुनाइए हुआ क्या आगे, मैं सुन रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। हाँ सोते रहना, हुंकरा देते रहना। बोले हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें मारे बगैर थोड़ी सो जाऊंगा, तुम कथा सुनाओ। तो सुनो, महाराज इतना प्रेम करते हैं कि जब रात को सोते हैं ना तो अपनी उंगली महारानी के मुंह में डाल के सोते हैं। अच्छा बोले हाँ। और सुनो, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, सब लोग समझ गए महाराज दुनिया में अगर किसी को मानते हैं या तो वो दुर्गे मैया या ये घर में आई है नई लुगैया भावैया। दो लोगों को मानते हैं, दुर्गे मैया और घर में लुगाई। तीसरे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है महाराज के दिल में। और हुआ ये, अरे धीरे धीरे समय बीती रो भाई। अरे नारी असरफी रही है गुलाम बनाई। महाराज दुर्गा मैया को भी भूलते जा रहे हैं घरवाली के चक्कर में, गुलाम बना लिए हैं महाराज को। कहती है यहाँ बैठो, वहीं बैठते हैं। बोले आज राजपाट निरास्त कर दो, महाराज कर देते हैं। बोले दिन में भी सो, महाराज दिन में भी सोते हैं। धन्य है ऐसी जिंदगी। और नई बात ये, जिस उल्लू को दहेज में लाई है, महाराज उल्लू की हरे पूजा करवावे। अरे बिन रानी के राजा को, जो उल्लू है ना उल्लू, बापे चाय पल चढ़वाए, सिंदूर को तिलक लगवाए, फूल अर्पण करवाए। और जब महाराज राज्य गुजाए तो उल्लू के पैर छुपाए। महाराज भी मगन है। अरे बिन राजा के रानी को कछु नजर नहीं आवे। भैया बिन रानी के राजा, अरे नए पानी पीवत हैं। भैया रानी कहे राजा, अरे मई मूतत हैं। पानी पीवत है राजा, पानी पीवत है। भैया बिन रानी के राजा, अरे नए पानी पीवत है। हाँ साथियों, महाराज उल्लू की पूजा करके जाते हैं। महाराज ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि हम दुर्गे मैया की पूजा छोड़ के जाए फल जा उल्लू चढ़ाए रहे, मतलब क्या है। कहने लगे हैं महाराज कोई बात नहीं, और जो स्त्री जानवर से इतना प्रेम करती है, पशु पक्षियों से इतना प्रेम करती है, तो हमसे तो बहुत करती होगी। महाराज भी उल्लू की पूजा करते हैं। अब तो सबरे इष्ट देव उल्लू है। हुआ ये, वो प्रेम पार सब हद करी गो।
एक कहावत है, अत की बुरी होती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप भोजन ज़्यादा कर लोगे तो नुकसान कर देगा। अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो जुदाई मिलेगी। हर चीज़ अत की बुरी होती है। वो प्रेम पार सब हद करी गो, पूरी प्रजा ने मान लई। अरे पूरी प्रजा ने मान लई। यदि रानी को कछु है जावे, प्रजा सोच रही है भगवान न करे कछु रानी को हो। यदि रानी को कछु है जावे, समझो राजा की जान गई। समझो राजा की जान गई। और एक नई बात और है, राजा रानी जब संग सोते, उल्लू को संग सुलाती है। उल्लू से इतना प्रेम देखी, राजा के दिलयख राती है। राजा के दिलयख राती है। भक्तजनों, महाराज रानी के साथ जब सोते हैं ना, तो उल्लू को भी बीच में सुलाती है। भक्तजनों, महाराज ने रानी से इतना प्रेम बढ़ा लिया है कि उन्हें असरफी के अलावा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिस रानी को महाराज प्रेम करते हैं और महाराज के आगे वो रानी उल्लू से जब प्रेम करती है तो महाराज चिढ़ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, महाराज राज्यसभा में पहुंच गए हैं और इधर महारानी असरफी ने नाहिन को बुलाया। एक बात कही प्यारी, आरे नाहिन लई बुलवाए, आरे खुशी के आरे लड़ुआ बटबैयो। आरे खुशी के लड़ुआ बटबैयो। अरे मीठो मोह मेरे राजा को नाहिन करवैयो।
ऐसी क्या बात है, हैं? अचानक लड्डू बंटवा दे, बात ही ऐसी है। क्या बात है? तो बोली है महारानी असरफी, और इधर धर्मवती बोली महाराज सो मत जाना। महाराज बोले हम तुम्हें मार के ही सोएंगे, तुम चिल्लाती रहो। अरे भरी सभा में चली जइयो, अरे जोर से चिल्लाए के मैया अरे चर्चा करियो, अरे जोर से चिल्लाए के मैया चर्चा करियो। नाहन बोली महारानी किस बात की चर्चा कराऊं और किस बात के लड्डू बंटवाऊं, अरे कुछ मुझे बताओ तो सही। बात ये है सुनो, महाराज से जाके कहना भरी सभा में कहियो पैर रानी के भारी रे। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। कहियो पैर रानी के भारी रे, अरे इतनी सुन के बात नाहिन जब बढ़ी अंगारी रे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले अचानक दरबार में नाहिन का आना, बोले क्या बात है? बोली महाराज अब अपने गले का हार हमें दे दो। बोले कैसे? बोले बात ये है अब आप पिता बनने वाले हैं। बोले मतलब? बोले हाँ आप जल्दी पिता बनेंगे। देखिए भक्तजनों कहानी में नया मोड़ आ गया। महाराज ने अरे खबर सुनी सोई राजा ने, अरे दुखी भये मन भारी। महाराज के मुंह पर हंसी नहीं आई रविंद्र। मंत्री लोग जयकारे लगाने लगे हैं, महाराज चिंगाल देव की जय हो, महारानी असरफी की जय हो। कोई ना कोई राज्य का नया उत्तराधिकारी आएगा, महाराज से पापा कहेगा, मंत्री बोले हमसे चाचा कह के बोला करेगा। महाराज नहीं हंसे। एक खबर सुनी सोई राजा ने, अरे दुखी भये मन भारी। इकतालीस दिन से ओ मैया, इकतालीस दिन से ओ दुर्गा रहे हम ब्रह्मचारी। महाराज सोच में डूबे, न तो गले का हार दिया नायन को, नायन भी मोह लटका के चली गई। बोले कैसो राजा है, पहली बार बाप बनवे बार हो है और जेव ने कहिला एक अंगूठी उतार के दे दे। महाराज टेंशन में बोले दुर्गे मैया दुर्गा चालीसा पढ़ रहा हूं और 41 दिन से ब्रह्मचर्य का
पालन कर रहा हूं, तो हमारी पत्नी गर्भवती कैसे कैसे? महाराज गर्भ ये कैसे ठहरी गो? हर विचलित है कि राजा मैया के मंदिर आई गयो। ओरी मैयारी ओरी दुर्गारी, कौन हिलंदा घर में गीदो है, वही साफ दैयो बतलाए। ओरी मैयारी मेरे भैया महाराज ने सभा को तभी बर्खास्त कर दिया। सिर खराब हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और महाराज दुर्गे मैया के मंदिर में आए, बोले मैया मैंने आपका पूजा पाठ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 41 दिन से रोज ब्रह्मचर्य का पालन करके आपकी चालीसा पढ़ रहा हूँ। आप मुझे बताओ ना कि मैंने अपनी पत्नी से दूरी बना रखी है, 41 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन नाहिन कह रही है कि तुम्हारी पत्नी के पैर भारी हैं, गर्भवती है। तो दुर्गे मैया बोली मैया की आभा कहे सुन बेटा मेरी बात, एक पछमत सोइयो जगियो पूरी रात। लाला महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आज से कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने वाला है। तू एक भी रात सोना नहीं, सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ महारानी को ये मालूम पड़े कि महाराज सो रहे हैं, लेकिन तू सोना नहीं। किसका गर्भ ठहरा है वो सामने आ जाएगी कहानी। तो ठीक है मैया। महाराज ने भी बिल्कुल चेहरा नहीं उतारा और महारानी से जाके मिले। बहुत खुशी की बात है कि हम पिता बनने वाले हैं। हुआ ये दुर्गे मैया का नाम लेके महाराज चिंगाल देव सोए और इधर धर्मवती बोली महाराज जग रहे हो ना? हाँ हम जग रहे हैं, तुम बताओ। सुनो, तुम कह रहे थे ना पत्नी को क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि दोनों पति पत्नी सोई जामे, फिर उल्लू नर हो जाता है। हो जाता है कि राजा को कोई खबर नहीं। सुन रहे हो महाराज? महाराज भुजंगवीर बोले सुन रहा हूं। महाराज मुस्का रहे हैं कि राजा को कोई खबर नहीं, वो बंगाली मौज उड़ाता है। महाराज सुनो, तुम्हारी कहानी का उत्तर है। पहली प्रश्न जो तुम्हारी है उसका उत्तर है, सुनिएगा। जो उल्लू है ना, हाँ हाँ, वो कोई साधारण उल्लू नहीं है। वो बचपन का आशिक है रानी असरफी खां।
वो एक बंगाली है, बंगाल में रहता था, वो विद्या जानता था काया पलटी की। और वो जब राजा नहीं पास में होते थे ना, तो वो मानव हो जाता था मां साहब, और राजा के सामने उल्लू बन के रहता था। महारानी धर्मवती बोली, महाराज वो गर्व रहो बंगाली को, जो उल्लू बन कर रहता है। तो सरे कमरा में रमण करे। महाराज ने मक्कड़ बनाए ले सोए गए, उल्लू उड़ के लग खड़ो भो, आदमी बनो, असर भी उठाई, दूसरे कमरा में ले लो। हुआ ये तो सरे कमरा में रमण करे के राजा तलवार उठाता है। महाराज ने देखो कहां गई, देखा महाराज ने छाती फट गई राजा की। अरे वाह, महाराज ने जिस स्त्री से प्रेम करते थे, म्यान से तलवार खींचकर रानी की गर्दन काट गई। फिर बंगाली घबराया के बंगाली उल्लू बने उड़ी गो, राजा के हाथ नहीं आया है। महाराज ने कहा, तुम्हें ये कहानी किसने बताई? बोले, आपसे मेरा कोई विवाद नहीं है महाराज, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपको लगता हो कि मैंने गलत जवाब दिया है तो आप मुझे मार सकते हैं। बोले महाराज, बोले चलो कोई बात नहीं, सो जाओ, अब नहीं मारते हम तुम्हें, लेकिन हाँ कल जो पूछेंगे, अगर कल नहीं बचा तो हम मार देंगे। भक्तजनों, सुबह हुआ, आज धर्मवती के पिताजी जो मंत्री धर्मार्थ हैं, वो रोते हुए आ रहे हैं, अपनी बेटी की लाश उठाने के लिए रो रहे हैं। अरे कर बेटी की याद, अरे पिता की छूटी गई बबकारी रे। इकलौती मेरी लाड़ो, मैंने लाड़ प्यार से पाली रे। अरे खाई पछाड़ गिरो मंत्री तब कर रहे पुकारी रे। गेट खोल दो, मुझे अपनी बेटी की लाश निकालनी है। सोई अटिया पे धर्मपति ने बाबुल ले पुकारी रे।
पिताजी रो नहीं, मैं जिंदा हूं। ऐसा लगा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा लगा महाराज को कि नया जीवन मिल गया हो। बेटी से मिल नहीं सकते हैं। बेटी ने अटारी से हाथ हिला के टाटा कर दिया। घबराइए नहीं, मैं जिंदा हूं। मंत्री लौट के नगर में गया, हल्ला करने लगा मेरी बेटी जिंदा है। गांव के लोग सोचने लगे शायद धर्मवती ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। भैया कछु समय के बाद रात दूसरी आ रही है। भैया कछु समय के बाद रात दूसरी आ रही है। मेरे भैया मंत्री की पत्नी ने और धर्मवती की मैया ने एक बात कही, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई सरल सा प्रश्न पूछ लिया होगा राजा ने, और तुम राज्य में मंत्री हो, इसलिए तुम पे तरस खा के एक रात तुम्हारी बेटी को जीवन दान दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, राजा छोड़ेंगे नहीं। और हुआ ये, हारे कछु समय के बाद ही होने लगी दूसरी रात। रानी थर थर कप रही, राजा पूछे दूसरी बात। महाराज आए हैं, रात हो गई, मसालें जलने लगी, सेज पे रानी घूंघट मार के बैठ गई। फिर वही कहानी शुरू हुई। हुआ ये, राजा ने बाने प्यार करो हर साई है। राजा गो सेज पे आई है। रानी रही दूध पिलाई है। राजा भोए रो चढ़ाई है। राजा राजा ने पहली रात की तरह ही रानी से प्यार किया है। दोनों में बहुत अच्छा प्रेम चला। और फिर महाराज को अपनी पुरानी रानी की याद आ गई। तलवार खींच ली। राजा ने बोले, लड़की मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। अरे घूंगा माली और चंपा तेलिन की कहानी दैयो समझ आई। चंपा तेलिन की अरे कहानी देव समझ आई। अरे साप साप समझ आई दैयो, ए साप साप समझ आई दैयो, नहीं तेगा दिए चलाई। भूपले खेच लई तलवार, सोई रानी धर्मवती ने घूंघट लो युगार। सोई पकड़ी कलाई पति अपने की रानी रही। राजा समझाए और तेगा म्यान में अब घुस दैयो।
राजा कथा तुम सुनो यंगार। प्रीतम से ये बताओ, उम्र तो तुम्हारी भी ज्यादा नहीं है, एक चीज बताइए, ये इतनी पुरानी कहानियों को तुम पूछ क्यों रहे हैं? बोले तुम पर नहीं बतेगा आंसर, उत्तर तुम पर नहीं आएगा, मैं तब तुम्हें बताऊंगा। मारने से पहले तो मैं बता दूंगा कि इतनी पुरानी कहानियों से मेरा लेना देना क्या है। तो साथ साथ ध्यान दें, वॉल्यूम नंबर 3 में प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मिलेगा। तब तक सबको राम राम। के दिल